अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही पॉपुलर डिश, बहुत ही मजेदार से गोला कबाब। बहुत ही सिंपल रेसिपी होगी और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होंगे। सो व्यूवर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपने मेरा चैनल कुक विद हसन उसको सब्सक्राइब कर लिया हो, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन का जो बटन है उसे प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। सो आइए व्यूअर्स, देखते हैं कि हमें गोला कबाब बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 750 ग्राम, यानी कि पौना किलो। 750 ग्राम जो है वो मैंने कीमा लिया है। आप बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मटन का कीमा जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये देख रहे हैं अदरक का एक टुकड़ा लिया हुआ है, ठीक है। 2 इंच का ये टुकड़ा है। 6 जो अदरक जो है वो लहसुन के जवे हैं। 3 अदद हरी मिर्च है। एक बड़े साइज की प्याज, उसको मैंने फ्राई कर लिया, उसको ब्राउन कर लिया। 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे धनिया उसको काटा हुआ बारीक, और ये 3 टेबल स्पून ही जो है पुदीने के जो लीव्स हैं वो हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर व्यूवर्स मैंने कुछ मसाले लिए हैं। 1 टीस्पून क्रश जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो ली है। 1 टीस्पून चिली पाउडर यानी सुरख मिर्च का जो पाउडर है वो लिया है। नमक हम हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। ये नमक मिर्च आप कम और ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ये गरम मसाला लिया है मैंने 1 टीस्पून भर के। ये जो है 1 टीस्पून के करीब जो है मैंने लेवल करके ब्लैक मिर्च का जो काली मिर्च का पाउडर होता है वो लिया है। हाफ टी स्पून जो है मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर उसका इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे मैंने वो लिया है, क्या कहते हैं, जीरा जो है पिसा हुआ 1 टीस्पून उसका इस्तेमाल होगा। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे दही लिया है। दही को जो है एक्चुअली ये दही मॉइस्चर जो है वो पैदा करेगा कबाबों के अंदर, बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर सा आ जाएगा उसके अंदर। 1.5 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने यहाँ पे चने का जो आटा होता है उसको भून के वो लूंगा। और ये मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन लेवल 1 टीस्पून जो है कचरी पाउडर जिसे कहते हैं मीट टेंडराइजर पाउडर। आप जो है 1 टेबल स्पून जो कच्चा पपीता होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है हम लोग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। सो आइए व्यूअर्स, हम अपने आपकी जो है गोला कबाब वो तैयार करते हैं। व्यूअर्स, हमने यहाँ पे एक चॉपर लिया है। आप चाहे तो जो कसाई है उसकी दुकान से आप इसको बारीक पिसवा लें। अपने बुचर को कहें वो आपको अच्छे से बारीक पीस दे, 2-3 दफा मशीन से निकाल दे तो वो भी चलेगा। नहीं तो आप घर में जो है इसको पीस लें। इन कबाबों में जो है थोड़ा सा फैट यानी कि चर्बी हो तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हमने कीमा डाल दिया। अब इसके अंदर हम ये हरी मिर्च, लहसुन के जवे और अदरक जो है उसको काट लिया मोटा मोटा, वो डाल देंगे, ठीक है। वो डालने के बाद जो है हम इसके अंदर ये तली हुई प्याज जो थी वो डाल देंगे। इसके बाद इसके अंदर हरा धनिया और पुदीना जो है वो डाल देंगे। ये सब डालने के बाद हम पहले इसको पीस लेंगे बारीक अच्छे से, फिर उसके बाद हम मसाले डालेंगे। हमने ढक्कन रख दिया है, अब हम इसको पीस लेंगे। जी व्यूअर्स, कीमा जो है वो देखें आई थिंक पिस गया है। ये देखें अच्छे से पिस गया है। हाथ आपके अच्छे से साफ होने चाहिए, ठीक है। अब जो है हम और मजीद पीसेंगे इसको, पर अब इसके अंदर हम पहले मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसमें दही डाल देंगे, बहुत अच्छा मॉइस्चर पैदा हो जाएगा। भुने हुए चने का आटा वो चले जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्च, फिर उसके बाद चिली पाउडर अपने हिसाब से डालिएगा, कम ज्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर, गरम मसाला, यहां पे हम लोगों ने जीरा पाउडर, काली मिर्च जो थी लेवल करके मैंने 1 टीस्पून ली वो डाल देंगे। कचरी पाउडर यानी मीट टेंडराइजर पाउडर, आप पपीता भी डाल सकते हैं, वो डाल देंगे। सॉल्ट हस्बे जरूरत इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम इसको कवर करके दोबारा से पीस लेंगे ताकि सारा मसाला अच्छे से कीमे में मिक्स हो जाए। जी व्यूअर्स, ये मैंने कीमा जो है वो हमारा तैयार हो गया बिल्कुल। मैंने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर दिया। अब हम इसके दरमियान में एक होल बनाएंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हम लोगों ने इसके अंदर कोयले का जो है वो धुआं वो देना है। ये मैंने एल्यूमिनियम फॉयल का एक टुकड़ा रख दिया, इसमें जलता हुआ हम लोग कोयला रख देंगे। अब इसके ऊपर जो है हम लोग थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करेंगे कोयले पे। अब इसको कवर कर देंगे। इससे ये होगा कि बड़ा अच्छा जो है वो कोयले का चारकोल फ्लेवर जो है वो कीमे के अंदर आ जाएगा। 1-2 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे और फिर हम जो है इनके गोला कबाब बनाएंगे।
जी व्यूअर्स 2-3 मिनट हो चुके हैं। देखें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, कीमे के अंदर रच बस गई है कोयले की। अब हम इसको बाहर निकाल देंगे और फिर हम इसके गोला कबाब जो है वो तैयार कर लेंगे। जी व्यूअर्स अब जो है हम गोला कबाब जो है वो तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे जो है ये एक स्ट्रॉ ले लिया है, आप सीख का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गोल सीख का। ऐसे एक कबाब लीजिएगा और ऐसे आपने इसको शेप दे लेनी है। ये शेप दे के और ऐसे निकाल लेंगे तो ये देख रहे हैं ये इस शेप के हमारे गोला कबाब जो है वो तैयार हो जाएंगे। अब बाकी सारे कबाब भी जो है मैं इसी तरह तैयार करूंगा। दूसरा कबाब भी मैं इसी तरह बना रहा हूं, ये देखें। डिपेंड करता है आपको कैसा साइज रखना है, आप बड़ा छोटा साइज कर सकते हैं, पर ये साइज बिल्कुल मुनासिब है। और इसी तरह आप निकाल लीजिए, ऐसे बीच में एक होल हो जाएगा और फिर बाद हम इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी सारे बना लेंगे। जी व्यूअर जी देख सकते हैं मैंने कुछ गोला कबाब जो है वो तैयार कर लिए हैं। आधा कीमा जो है उसके मैं बाद में तैयार करूंगा। अभी मैं एक बड़ा प्लेटर जो है सिजलिंग ट्रे जो होती है उसके लिए मैंने ये तैयार कर लिए हैं। बाकी जो है मैं बाद में बना लूंगा, ताकि मैं आपको इसको डिश आउट करके इतने बना के दिखा दूं। काफी तादाद में गोला कबाब जो है 750 ग्राम जो यानी पौना किलो जो कीमा लिया उससे आपके बन जाएंगे। तो ये हमारे तैयार हो गए हैं। अब जो है मैं इनको शैलो फ्राई कर लूंगा। जी व्यूअर्स यहाँ पे मैंने एक बड़े फ्राइंग पैन के अंदर जो है वो ऑयल गरम किया है। डीप फ्राई नहीं करना, बस नॉर्मल ऑयल डालेंगे और उसके अंदर ये 1 बाय 1 हम ये शैलो फ्राई कर लेंगे। तीन चार मिनट जो है हम लोगों ने जो मीडियम से थोड़ा सा लाइट फ्लेम पे जो है इसको एक साइड से पकाना है, फिर 4-5 मिनट एक साइड से पकाएंगे। रेड हो जाएंगे, बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तो फिर हम जो है इसको एक प्लेटर में जो है वो शिफ्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसका कुकिंग टाइम नहीं होता, क्योंकि गल भी जाएगा। इसके अंदर मीट टेंडराइजर यानी कच्ची पाउडर भी डला है, मॉइस्चर भी होगा इस कबाबों के अंदर, इसके दही का इस्तेमाल किया और बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर इनके ऊपर आ गया है, बहुत नाइसली अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इसको जो है एक सिजलिंग प्लेट के अंदर जो है वो शिफ्ट कर लूँगा। आप नॉर्मल प्लेट में भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से बिल्कुल कुक हो चुके हैं, दोनों तरफ से पक चुके हैं। व्यूअर्स यहाँ पे मैंने एक ये सिजलिंग प्लेट ली है, इसके अंदर मैं थोड़ा ऑयल डालूंगा। इसके ऊपर थोड़े से प्याज के जो हैं वो रिंग्स वो डाल देंगे। अब इन रिंग्स के ऊपर जो है मैं अपने गोला कबाब जो है वो डिश आउट करूंगा। बहुत ही जबरदस्त और मजेदार से गोला कबाब जो है वो तैयार हुए हैं। थोड़ा सा इसके अंदर जो जूस और वो ऑयल था उसका कबाबों का वो ड्रिजल कर देंगे। देखिए कितने जबरदस्त से हमारे गोला कबाब जो है जबरदस्त किस्म के वो तैयार हैं। तो व्यूअर्स हमारे गोला कबाब जो है बिल्कुल तैयार हैं, बहुत मज़ेदार से तैयार हुए हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप इनको नान के साथ और चटनी के साथ सर्व करें, बहुत पसंद किए जाएंगे। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल कुक विद हसन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे भी अवेलेबल होगी। मेरे पेज को भी व्यू कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फिर रेसिपी के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।